नमस्कार सभी विद्वान साथियों का। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का भाग नंबर 4 नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में आपके आयरलैंड से यानी कि आयरिश गणराज्य से ग्रहण किए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व जो है ये संविधान द्वारा राज्य को प्रदान किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व वादियों के नहीं है, अर्थात राज्य इनको पूरा नहीं कर पाता है तो जनता राज्य के खिलाफ न्यायालय की शरण में नहीं जा सकती या इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। भाग 4 के अनुच्छेद आपके 36 से लेकर आपके 51 तक जाते हैं। इन सभी को संक्षिप्त में हम पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 36 आपको राज्य शब्द की परिभाषा देगा नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों के लागू होने की बात करेगा, लेकिन साथ में कहा गया है कि ये न्यायसंगत नहीं है। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। अनुच्छेद 39 में बहुत सारे प्रावधान हैं। पहला, स्त्री और पुरुष सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा। नंबर 2, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। संसाधनों का इस प्रकार से वितरण हो कि अधिकतम लोगों की अधिकतम हितों की पूर्ति हो जाए। संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगे। स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य और क्षमता का ध्यान रखा जाएगा और जो बालक हैं उनकी सुकुमार अवस्था का भी ध्यान रखा जाएगा। ये सब बातें आपके अनुच्छेद 39 में, खासकर 2 बातें याद करें। समान कार्य के लिए समान वेतन और सभी को आजीविका वाली बात जो है कि रोजगार उपलब्ध करवाने की बात 39 में है। 39 से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। 40 में आपके ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 कामगारों के लिए अच्छी दशाओं का विकास और महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की बात करता है। अनुच्छेद 43 न्यूनतम निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों के विकास की बात करता है। 43A उद्योग के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी। 43B सहकारी समितियों का गठन। 44 संपूर्ण देश में एक समान सिविल संहिता की बात करता है। 45 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है। 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए अर्थ और शिक्षा संबंधी प्रावधानों की बात करता है। 47 पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान है। 48 जो है आपके कृषि और पशुपालन से संबंधित है। 48A पर्यावरण, वन और वन्य जीव सुरक्षा की बात करता है। 39 राष्ट्रीय महत्व के किले, महल, स्थान के संरक्षण और रखरखाव की बात करता है। 50 कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथककरण की बात करता है और 51 जो है आपका विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो सभी को राम राम, शुभ रात्रि।